जो असली गेम शुरू होता है। नस्ली जानवर दा पहले जानवर दी नस्ल क्वालिटी लो भाई। से भ्रूण अंदर ही नष्ट हो जाता है और पशु बार बार। रुकिए अभी इसी पल। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज बताऊंगा आपको कि डॉगर फार्म पाकिस्तान के वर्ल्ड रिकॉर्डधारी जिन्होंने वर्ल्ड के हाई मिल्किंग रिकॉर्ड, ब्यूटी रिकॉर्ड सब अपने नाम किए हैं। हाजी डॉगर साहब वो अपने फार्म पे जो दाना है किस फॉर्म में देते हैं, सूखा देते हैं या भिगो कर देते हैं। भिगो कर देते हैं तो कितने घंटे भिगोने के बाद देते हैं और क्या बेनिफिट है भिगोने के, सूखा देंगे क्या नुकसान है और भिगो कर देने के बाद कितना चमत्कारी रिजल्ट है, जबकि दाना वही है। दोस्तों सबसे पहले आप देखिए, सूखा दाना जब हम भैंसों को डालते हैं तो उसका नुकसान क्या है। जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन और वसा देते हैं तो पशु का शरीर उसे पचा नहीं पाता। इससे लिवर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और फैटी लिवर जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। खून में यूरिया बढ़ने से गर्भाशय पर बुरा असर पड़ता है। इससे भ्रूण अंदर ही नष्ट हो जाता है और पशु बार बार रिपीट होता है। पशु बाहर से सेहतमंद दिखेगा लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। गर्मी सर्दी वंडा भेक ही पांदे मैं भेके सुबह भी हुण वंडा पै जाएगा ते ए भेया ए मसला हुण सुबह दा पा दिता है। हुण भेज देंगे सुबह पाणगे, सुबह भेज देंगे शामी पाणगे। दोस्तों अब देखिए आप, जो असली गेम शुरू होता है जैसे ही हम दाना भिगो कर देते हैं और पशु उसको खाने के बाद बहुत रिलैक्स महसूस करता है और भिगो कर दाना देने से दूध क्यों बढ़ता है, आप ये वीडियो देखिए। रुकिए अभी इसी पल। भैंस के दिमाग से एक सीक्रेट सिग्नल निकला है। आइए उसके पीछे पीछे चलते हैं। देखिए, लेकिन सवाल है ये करने क्या आया है। ये देखिए, ये बिना रुके रीढ़ के रास्ते सीधे थन की तरफ बढ़ रहा है। अरे ये तो दूध बनाने वाली छोटी छोटी थैलियों तक पहुंच गया। अब आगे क्या होगा? रुको, जैसे ही ये पहुंचा सारी थैलियां एक साथ हरकत में आ गईं। अलग अलग जगह बना दूध अब एक साथ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये सब आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? ये सीक्रेट सिग्नल है ऑक्सीटोसिन। यही वो हार्मोन है जो दूध को नीचे उतरने में मदद करता है। तो अब समझ आया, भैंस के थन में दूध किसी टंकी की तरह नहीं भरा रहता, बल्कि एक सीक्रेट सिग्नल मिलने के बाद ही नीचे उतरता है। दोस्तों जब भी पशु रिलैक्स होता है, दाना जब आपने दिया, दूध निकालने के 1 घंटा पहले दे दिया, जैसे ही आप पशु का दूध निकालने के लिए उसके नीचे बच्चा छोड़ते हैं तो बच्चे को देखते ही पशु के दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। वो आपने सुन ही लिया, देख ही लिया, क्योंकि पशु की एनर्जी बची है, पशु रिलैक्स महसूस करता है, पशु के पास स्ट्रेस नहीं है और जो एनर्जी बची है, जो हार्मोन दूध उतारने के लिए सबसे अहम हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है, वो बड़ी मात्रा में रिलीज करता है पशु। दाना वही है, उसकी फॉर्म हमने चेंज की है। उसको गलाने के बाद जब पशु को दिया है, पशु दूध इसलिए बढ़ता है। आपने जैसे इस वीडियो में देखा, सूखा दाना देने का सबसे बड़ा नुकसान पशु के रोमन में, पशु के पेट में तेजाब ज़्यादा बनता है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, जिससे अनेक बीमारी पशु के अंदर आती है। पशु दाना भी खाता है लेकिन दूध कम कर देता है, पशु में लंगड़ापन आता है, थनैला रोग भी कई बार इसी बीमारी से आ जाता है, एसिडिटी से। अब हम जब दाना भिगो के देते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है। सूखा दाना जब हम पशुओं को डालते हैं, पशु बड़ी स्पीड से खाता है, जल्दी जल्दी खाता है और कई बार धसका भी बन जाता है, पशु खांसने लगता है, सूखा चारा कहीं ना कहीं श्वास नली में भी लग जाता है। दोस्तों उसके बाद जब सूखा दाना पशु खा लेता है, उसको गलाने में और उसको पचाने में जो एनर्जी वेस्ट होती है पशु की, यदि हम दाने को 6 से 8 घंटे भिगो कर देंगे तो वो इतना गल चुका होगा
जैसे ही पशु खाएगा वो बहुत जल्दी पशु उसको पचा लेगा, और जो एनर्जी पशु की सूखा दाना पचाने में, गलाने में, हजम करने में वेस्ट होती है, उस एनर्जी को पशु बचाता है। और बचाने के बाद बहुत जल्द उस बची हुई एनर्जी को दूध पे लेके आता है। दाना वही है, दूध भी ज़्यादा बढ़ता है, पशु के अंदर तेजाब नहीं बनता, और जितना प्रोटीन दाने के अंदर है वो जल्दी हजम हो जाता है, जिससे पशु उस बची हुई एनर्जी को सेहत के लिए, दूध के लिए, फैट के लिए और बॉडी स्कोर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करता है, और आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है।